बच्चों, आपके स्क्रीन पर कक्षा 8 का कस्तूरी जो आपका पुस्तक है नज़र आ रहा है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको पाठ 4 पढ़ाऊंगी, शुभांगी। बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ परंपरागत रूप से रही हैं जो आज भी हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन देती हैं। ऐसी ही कुरीति माता पिता द्वारा अपने पुत्र और पुत्री में भेद किया जाना है। ऐसी कुरीतियों को यथार्थवादी धरातल पर उतार कर चित्रित करके और उसका मार्ग सुझाने के लिए मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये कहानी लिखी है। बच्चों, आज के समय में भी लोग पढ़े लिखे और नए ज़माने के कहलाते हैं, परंतु पुत्र और पुत्री के बीच का अंतर आज भी इस समाज में है। लोग बेटों को बेटियों के मुकाबले ज़्यादा महत्व देते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि बेटियां को कम दर्जा दिया जाता है। परंतु आज विडंबना ये है कि इसके बावजूद लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। आप देख रहे हो कि इसी अंतर को स्पष्ट किया। आइए बच्चों, अब मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। तुलसी महतो अपनी लड़की शुभांगी को बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र से ही वो बहुत ही निपुण और खेतीबाड़ी के कार्यों में भी निपुण थी। उसका भाई रामू, जो से उम्र में बड़ा था, बहुत ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने शुभांगी तथा रामू दोनों का विवाह कर दिया। थोड़े दिनों की बात है, अचानक एक दिन ऐसी विपदा आई कि शुभांगी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई, यानी कि उसकी पति की मृत्यु हो गई। शुभांगी के दुख की तो सीमा नहीं थी। बेचारी को अपना जीवन भार लगने लगा। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। अच्छा, आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच रहे हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तैयार हूँ, किंतु शुभांगी शादी को तैयार नहीं। हरिहर ने शुभांगी को समझाते हुए कहा कि बेटी, हम सभी तेरे भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं। शुभांगी सिर झुका कर ये कहती है कि मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन अभी शादी करने को नहीं है। उधर रामू, जो बहुत उदंड है, कहता है कि तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएगा और मैं मौज करूंगी तो इस भरोसे मत रहना। शुभांगी गर्व से कहती है कि मुझे तुम्हारा आसरा नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपना काम स्वयं करूंगी। शुभांगी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है और घर का सारा काम संभाल लेती है। बर्तन करना, गोबर थापना, खेतों में काम करना, दोपहर को लौटने के बाद भोजन बनाना, रात को कभी माँ की सेवा करना, कभी पिता की सेवा करना। हाँ, भाई को वो नहीं रोकती थी क्योंकि वो बड़ा था। शुभांगी हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करते रहती थी, लेकिन ये बात उसके भाई रामू को बहुत पसंद नहीं था। वो हमेशा अपने पिता से लड़ाई करता कि आपको अपनी बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, पर मैं उसे नहीं देख सकता। रात अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो वही होगा। मैं कल गांव के लोगों को बुलाकर बंटवारा कर लूँगा। यानी कि रामू ने एक तरह से अपने पिता से बंटवारा मांगा। रात को तुलसी महतो लेटे हुए थे और रामू के जन्म उत्सव की बातें उन्हें याद होने लगी। जब शुभांगी पैदा हुई थी तो घर में रुपये होते हुए भी एक कौड़ी खर्च नहीं हुआ था, लेकिन पुत्र रत्न हुआ तो उस पर तुलसी ने काफ़ी पैसा खर्च किया। अगले दिन महतो ने इकट्ठा किया और कहा कि पंचों, अब रामू और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता, इसलिए मुझे इंसाफ दो, मैं अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा कि क्यों तुम अपने माता पिता से अलग रहना चाहते हो। रामू, जो बदतमीज और कामचोर था, उसने कहा कि एक साथ गुजारा नहीं हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी महतो अपने बेटे की इस बदतमीजी को देख करके बहुत ही दुखी हो गए। ससा शुभांगी वहाँ आकर कहती है, दादा, ये सब बंटवारा अगर मेरे कारण हो रहा है तो मुझे ही अलग कह दो।
तुलसी महतो कहते हैं कि बेटी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहां देखो सभी शुभांगी की प्रशंसा कर रहे थे। वो सारे गांव का देवी है, किंतु शायद तुलसी महतो की किस्मत अधिक दिनों तक ये सुख भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन में महतो को काफ़ी तेज बुखार आया और कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो गई। अपने बाप की दशा को देखते हुए शुभांगी ने सारा काम किया और अपने पिता के आखिरी संस्कार भी किए और उसने अपने भाई से एक जरा भी कोई मदद नहीं मांगी। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी और ऐसा लगा जैसे शायद शुभांगी के पास पैसे ना हो, लेकिन उसने कहा कि इसलिए सब लोगों ने रामू से कहा कि अब तुम शायद कुछ मदद करो। रामू जो ढीठ और बदतमीज़ था, उसने कहा कि जिस बाप ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार नहीं किया वह मेरा पिता है, ना ही मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह संस्कार किया, शुभांगी ने सारी व्यवस्था की और जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वाले की आंखें खुली रह गई। 13वीं के दिन सारे गांव वालों का भोज हुआ। सारे लोग वाहवाही करने लगे। सभी लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई और शुभांगी सभी काम को संभालने लगी। तभी सज्जन सिंह आ गया और उसने पूछा कि बेटी तुम थकी नहीं हो? कुल कितना खर्चा हुआ? वो पूछ कर क्या करोगे? इस पर उसने कहा कि 3000 रुपये मैंने आपसे लिए हैं। पति के स्वर्गवास के बाद लक्ष्मी ने भी दाना पानी छोड़ दिया और शुभांगी के बहुत आग्रह करने के बाद भी थोड़ा बहुत खाती थी। लेकिन 50 वर्ष की लक्ष्मी आखिर एक दिन खांसी आने लगी। शारीरिक कमजोरी की वजह पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। और लक्ष्मी की दशा बिगड़ती देखकर बाद में उसने भी संसार से कूच कर लिया। शुभांगी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तरह हो गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगले जन्म में तुम ही मेरी कोख से जन्म लेना। माता के देहांत के बाद शुभांगी का बस एक ही लक्ष्य था कि वह किसी भी तरह से सज्जन सिंह का कर्जा उतार दे। वो बेगर नागा किए खेतों में काम करती, दिन रात मेहनत करती और आखिरी किस्त उसने चुका दी। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने जीवन का कठोर व्रत पूरा कर लिया। उसने कहा कि दादा मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी, आपने तो मेरे लिए हर कुछ अच्छा सोचा। उसने कहा कि मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि तुमने मुझसे पैसे लिए थे। आज जब तुमने मेरे पैसे चुका दिया हूँ तो मैं तुमसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं जात पात पर विश्वास नहीं करता और मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे लड़के की भी यही इच्छा है। दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा सम्मान मैं नहीं बल्कि ईश्वर कर रहा है। शुभांगी कहती है कि मैं आपको अपने पिता के समान समझती हूँ और मैं आपके हुक्म को नहीं टाल सकती। सज्जन सिंह उसके सर पर आशीर्वाद देते और कहते हैं कि बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तुमने मेरी बात रख ली और मुझ जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप कर्मठ हो, चाहे आप पुत्र हो या पुत्री हो, अपने माता पिता के प्रति अपने फर्ज को निभाते हो तो संसार में ईश्वर स्वयं आपके लिए इंसान के रूप में आपकी मदद करता है। इस कहानी के द्वारा शुभांगी ने ये सिद्ध कर दिया। ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। बच्चों आपके स्क्रीन पर शब्दार्थ आ रहा है और इसके अलावा प्रश्न भी नज़र आ रहा है जिसका उत्तर मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी और उसका उत्तर लिखकर बोलकर दोनों ही मैं बताती हूँ। इसे आप अच्छे से लिखेंगे और इसके शब्दार्थ को आप सुंदर से उतारेंगे।